चीन में फैल रहे एचएमपीवी वायरस को लेकर भारत में अलर्ट। कर्नाटक में अब तक 2 मामले आए सामने। देश के कई राज्यों में एचएमपीवी वायरस को लेकर एडवाइजरी जारी। दिल्ली के मेडिकल ऑफिसर्स ने वायरस से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए भी एडवाइजरी जारी की। एचएमपीवी वायरस का ज्यादा असर बुजुर्गों और छोटे बच्चों पर, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले भी हो सकते हैं बीमार। नाक बहना, गले में खराश, सिरदर्द, थकान, खांसी, बुखार एचएमपीवी वायरस के लक्षण। संक्रमित होने के बाद 5 दिनों में दिखने लगते हैं लक्षण। डॉक्टर्स की सलाह, घर से बाहर निकलने से पहले मास्क लगाएं। खांसी जुकाम से एक से दूसरे में फैलता है वायरस। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को कई रेलवे परियोजना की दी सौगात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कई परियोजना का किया उद्घाटन और शिलान्यास। जम्मू रेलवे डिवीजन और तेलंगाना में चरलापल्ली न्यू टर्मिनल स्टेशन का भी पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। ईस्ट कोस्ट रेलवे के रायगढ़ रेलवे डिवीजन बिल्डिंग की रखी आधारशिला। रेलवे परियोजनाओं से देशभर में रेलवे कनेक्टिविटी होगी बेहतर। क्षेत्र में समग्र सामाजिक आर्थिक विकास को मिलेगा बढ़ावा। जम्मू कश्मीर के रियासी में भारतीय रेलवे का पहला केबल स्टेज ब्रिज यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट का हिस्सा है। अंजी खड्ड ब्रिज कटरा बनिहाल रूट पर बना है अत्याधुनिक तकनीक से लैस ब्रिज। चिनाब ब्रिज के बाद देश का दूसरा सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। 48 केबल सपोर्ट दिया गया है। यहां से जम्मू कश्मीर के लिए जल्द शुरू हो जाएंगी रेल सेवाएं। चुनाव आयोग ने जारी की दिल्ली की फाइनल वोटर लिस्ट। 1.5 करोड़ से ज्यादा मतदाता वोट देने के पात्र। वोटर लिस्ट में 83 लाख से ज्यादा पुरुष वोटर, जबकि 71 लाख से ज्यादा महिला वोटर। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का वादा, महिलाओं को हर महीने 2500 देने का वादा। प्यारी दीदी योजना के तहत महिलाओं को मिलेंगे हर महीने 2500 रुपये। कहा, महिलाओं के हित के लिए कांग्रेस जरूरी। कांग्रेस ने कहा, हमारे वादे के साथ पूरे कांग्रेस दिल्ली की सत्ता में आएगी। कांग्रेस जहां भी और जो भी वादा करती है उसे हमेशा पूरा करती है। रमेश बिदूड़ी के बयानों से गरमाई दिल्ली की सियासत। प्रियंका गांधी के बाद दिल्ली की सीएम आतिशी कर दिया विवादित बयान। रमेश बिदूड़ी ने कहा, दिल्ली की खड़ाऊ मुख्यमंत्री आतिशी ने तो अपना बाप ही बदल लिया। वह मार्लेना से सिंह हो गई। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया। पहले मार्लिना थी, अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। आप नेता मनीष सिसोदिया ने रमेश बिदूड़ी पर साधा निशाना। कहा, रमेश बिदूड़ी के शब्द बीजेपी की महिला विरोधी सोच का प्रतिबिंब है। बीजेपी वालों कुछ तो शर्म करो। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के बयान पर भड़के दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज। कहा, चुनाव के जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा कौन किसका बाप। पटना में कड़ाके की ठंड के बीच बीपीएससी छात्रों का धरना प्रदर्शन जारी। 70वीं प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने की कर रहे हैं मांग। पटना की सिविल कोर्ट से प्रशांत किशोर की दी जमानत। गांधी मैदान से गिरफ्तार किए गए थे जन स्वराज पार्टी के संस्थापक। प्रशांत की गिरफ्तारी पर लोगों के विरोध, पुलिस ने किया लाठीमार्च। मुजफ्फरपुर कोर्ट में प्रशांत पर बीपीएससी छात्रों को भड़काने के आरोप में केस दर्ज। हिरासत में लेने के बाद प्रशांत किशोर को एम्स लेकर गई पुलिस। प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी के बाद पुलिस छावनी में तब्दील हुआ गांधी मैदान। सभी गेट किए गए बंद, किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं। दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों में शीतलहर के साथ ठिठुरन जारी। कई इलाकों में कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम। कड़ाके की सर्दी के बीच दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश का अलर्ट। कई इलाकों में हल्की से लेकर मध्यम बारिश का पूर्वानुमान। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में छाए बादल, कोहरे और बादल के चलते विजिबिलिटी कम। सुबह लाइट जलाकर सड़कों पर निकले वाहन। दिल्ली के नौरोजी नगर में दिखी कोहरे की चादर, ड्रोन की तस्वीरें आई सामने। ठंड और कोहरे के बीच भी जवानों का जोश हाय। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की परेड अभ्यास से कदम ताल करते नजर आए। हरियाणा के सोनीपत खरखौदा में मध्यम गरज और बिजली के साथ बारिश की संभावना। आईएमडी ने जारी की रिपोर्ट। महाकुंभ मेले को लेकर श्रद्धालुओं को प्रयागराज पहुंचने का सिलसिला जारी। सुबह गंगा स्नान करने पहुंचे लोगों को करना पड़ा कड़ाके की ठंड का सामना।
यूपी के मुरादाबाद में शीतलहर के चलते बढ़ी बेघरों की मुश्किलें, शेल्टर होम में गुजार रहे रात। बिहार में बढ़ सकती है शीतलहर और ठिठुरन, मौसम विभाग ने दी कोल्ड डे की चेतावनी। बिहार में शीतलहर का प्रकोप, 11 जनवरी तक बंद रहेंगे क्लास 8 तक के सभी स्कूल। भीषण बर्फबारी से जमी कश्मीर की घाटियां, सफेदी से नहाए पहाड़ियों ने बदला नजारा। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा की गुरेज घाटी में बर्फबारी जारी, तापमान में दर्ज की गई भारी गिरावट। कश्मीर में बर्फबारी से सड़क, मकान और पेड़ों पर छाई सफेदी, आसमान से बरस रहे सफेद फाहे। श्रीनगर हवाई अड्डे पर कई उड़ानें रद्द, आईएमडी ने आज मौसम में सुधार की जताई संभावना। कश्मीर के कई इलाकों में सड़कों पर जमी 1 से 2 फीट तक बर्फ, प्रशासन रास्ता साफ करने में जुटा। महाकुंभ को लेकर संगम नगरी प्रयागराज में महातैयारी, महाकुंभ स्थल समेत पूरा शहर रात में भव्य रोशनी से नहाया नजर आया। प्रयागराज के सबसे प्रसिद्ध और पवित्र त्रिवेणी घाट की भव्य ड्रोन तस्वीर आई सामने, महाकुंभ का दिखा विक्रम दृश्य। प्रयागराज में महाकुंभ के सिंबल के बैग, गमछा, शॉल और टोपी की बढ़ी मांग दुकानों पर जमकर खरीदी गई। संगम स्नान के बाद श्रद्धालु अपने साथ ले रहे हैं कुंभ की निशानी, इन सभी सामानों पर छपी है कई भाषाओं में महाकुंभ से जुड़ी जानकारियां। सीएम योगी के सलाहकार अवनीश अवस्थी ने महाकुंभ मेले की तैयारियों का लिया जायजा। 13 जनवरी से शुरू हो रहा है महाकुंभ, 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर होगा समापन। प्रयागराज महाकुंभ में पहुंच रहे हैं एक से एक अनोखे बाबा। रामानुजपुरी बाबा ने गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा को लेकर किया मौन धारण। फर्रुखाबाद के माघ मेला रामनगरिया में साधु संतों ने निकाली शोभा यात्रा, शहर में भव्य हुआ स्वागत। यवतमाल में 18 साल की शौर्या गोविंद बजाज ने लेह लद्दाख क्षेत्र में -37 डिग्री तापमान में माउंट क्वागर री की चोटी पार कर रचा इतिहास। 6176 मीटर है चोटी की ऊंचाई। जब पारा 0 से 37 डिग्री से नीचे था, तब शौर्य ने अपनी शारीरिक क्षमताओं से इतिहास में अपनी छाप छोड़ी। उनका प्रदर्शन महिलाओं के लिए प्रेरणादायक। भोपाल में धोती कुर्ते में क्रिकेट टूर्नामेंट, संस्कृत में हो रही कमेंट्री, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। मथुरा की श्रीकृष्ण जन्मभूमि पहुंची, श्री हनुमत जन्मभूमि किष्किंधा रथ यात्रा, भव्य हुआ स्वागत। तमिलनाडु के ऊटी में टोडा जनजातीय उत्सव की शुरुआत, आदिवासी लोगों ने की प्रार्थना। टोडा जनजातीय उत्सव में दिखे आदिवासी समाज की संस्कृति की झलक, लोक नृत्यों और लोक गीतों की दी गई शानदार प्रस्तुति। मैसूर की एक तिब्बती बस्ती का धर्मगुरु दलाई लामा ने किया दौरा, दलाई लामा के स्वागत को लेकर उत्साहित दिखे लोग। मंगलुरु में करावली उत्सव में डॉग शो का आयोजन, बड़ी संख्या में अपने डॉग के साथ शामिल हुए लोग। अहमदाबाद में पंचामृत महिला सम्मेलन का आयोजन हुआ, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल हुए शामिल। भावनगर में 74वीं राष्ट्रीय सीनियर बास्केटबॉल चैंपियनशिप का शुभारंभ, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने की शिरकत। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में सीएम विष्णुदेव साय ने कई विकास कार्यों का किया शिलान्यास, कहा हर क्षेत्र में विकास करेगी हमारी सरकार। कोयंबटूर में अविनाशी लिंगम गृह विज्ञान एवं उच्च शिक्षा संस्थान के 36वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुई केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, छात्रों को वितरित की डिग्रियां। भुवनेश्वर में पुलिस ने आतंकवादी खतरों से निपटने के लिए पुलिस ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया, आतंकवादियों से निपटने के लिए लोगों को किया जागरूक। चेन्नई में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के शताब्दी वर्ष पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन हुए शामिल। उज्जैन में 3रे अखिल भारतीय सारस्वत सम्मान समारोह का आयोजन, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने लिया हिस्सा। उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय में डेयरी प्रौद्योगिकी कार्यक्रम में शामिल हुए मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, कहा विकास ही सरकार का लक्ष्य है।
अंबाला में गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव पर निकला नगर कीर्तन, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। कन्नूर में थालासेरी के विरासत पर्यटन केंद्रों को जोड़ने के लिए एक हेरिटेज रन का आयोजन, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। दिल्ली के भारत मंडपम में ग्रामीण भारत महोत्सव का शुभारंभ, देश की विभिन्न कला और संस्कृति की दिखी झलक। ग्रामीण भारत महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम का किया गया आयोजन, लोक नृत्यों और लोक गीतों की शानदार प्रस्तुति। सीएम मोहन चरण मांझी ने भुवनेश्वर में आदिवासी मेले का किया शुभारंभ, आदिवासी कला और संस्कृति की दिखी झलक, पर्यटकों की उमड़ी भीड़। आदिवासियों के उत्थान में अहम भूमिका निभाने वाले महान हस्तियों की भी लगाई गई प्रदर्शनी, उनके योगदानों को किया गया याद। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने झारसुगुड़ा में ओल्ड एज होम का किया उद्घाटन, ओल्ड एज होम में बेड समेत सभी चीजों की व्यवस्था, बुजुर्गों को जरूरी सामान भी बांटे और उनसे संवाद भी किया। इंदौर के डिस्पोजल गोदाम में लगी भीषण आग, देखते देखते हर तरफ फैल गई आग, लाखों का नुकसान। धौलपुर की फल मंडी में लगी भयंकर आग, करीब 8 लाख रुपए के फल जलकर खाक हुए, 80 लाख रुपए का हुआ नुकसान। गुरुग्राम में आग से दुकान जलकर राख, आगजनी की घटना में बाप बेटा झुलसे, दोनों की हालात नाजुक। दुकान की छत पर सो रहे मजदूरों ने कूदकर बचाई जान, शॉर्ट सर्किट से लगी थी आग। हापुड़ में दलित युवक की बेरहमी से पिटाई, वीडियो हुआ वायरल, पीड़ित का आरोप, पुलिस ने आरोपी को पकड़कर छोड़ा। मुंबई पुलिस ने नाला सोपारा इलाके में अवैध रूप से रह रहे 13 बांग्लादेशी नागरिकों को किया गिरफ्तार, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश बॉर्डर से अवैध तरीके से की गई थी घुसपैठ। यूपी पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, संभल के एसपी पर गोली चलाने वाले एक और आरोपी को दिल्ली से किया गया गिरफ्तार, तमंचा और कारतूस भी बरामद, पूछताछ जारी। इंदौर में भी पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, 40 लाख की ड्रग्स के साथ 4 तस्करों को किया गिरफ्तार। पटना में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, पटना और नवादा से साइबर क्राइम से ठगी के आरोप में 1 दर्जन अपराधियों को किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में एटीएम भी किया बरामद। अगरतला में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, मानव तस्करी के आरोप में 5 लोगों को किया गिरफ्तार। स्त्री और स्त्री 2 की कामयाबी के बाद अब मेकर्स ने स्त्री 3 का ऐलान किया, राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की फिल्म का तीसरा सीक्वल 13 अगस्त 2027 को होगा रिलीज। फिल्म डाकू महाराज का ट्रेलर रिलीज, खलनायक अवतार में दिखे बॉबी देओल, 12 जनवरी 2025 को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। दुनिया भर में पुष्पा भाव का नहीं थम रहा तूफान, 32वें दिन किया करीब 1800 करोड़ का कलेक्शन, हिंदी में भी छापे गए 800 करोड़। फिल्म स्काई फोर्स का ट्रेलर रिलीज, अक्षय और वीर दोनों इस फिल्म में भारतीय वायुसेना के अधिकारियों की निभाएंगे भूमिका, 24 जनवरी को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। तमिल एक्शन फिल्म महाराजा ने चाइना में की 91 करोड़ 55 लाख रुपए की कमाई, इस फिल्म में विजय के अलावा अनुराग कश्यप, ममता मोहनदास और नेटी नटराज का भी अहम रोल। अमेरिका में दशक की सबसे भारी बर्फबारी, 6 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित, केंटकी, वर्जीनिया, कंसास, अरकानसास और मिसौरी सहित 7 राज्यों में आपातकाल घोषणा। इंग्लैंड के उत्तरी इलाकों में भारी बर्फबारी से जनजीवन पर असर, 12,000 से ज्यादा घरों में बिजली गुल, रेल और हवाई सेवाओं पर असर। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का जाना करीब करीब तय हो गया है। जस्टिन ट्रूडो आज प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा कर ऐलान कर सकते हैं, द ग्लोबल एंड मेल ने सूत्रों के हवाले से दी खबर।
जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज के उन अटकलों को किया खारिज जिसमें कहा जा रहा था कि वो रूसी राष्ट्रपति से मिलने मॉस्को जाने वाले हैं। जर्मन चांसलर ने कहा, पुतिन से मिलने की योजना नहीं। इजरायल ने मध्य गाजा में किए हवाई हमले। नुसरत शरणार्थी शिविर को निशाना बनाकर हुए हमले में कम से कम 5 फिलिस्तीनियों की मौत, कई घायल। रविवार को कुल 88 लोग मारे गए।